नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अब हम हिंदी शॉर्ट हैंड बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला देखेंगे, पर वर्णमाला देखने से पहले हम ये जानेंगे स्टेनो होती क्या है। स्टेनो होती है कोई भी वक्ता बोलने वाला जिस गति पे बोल रहा है हम उस गति के ही हिसाब से उसे संकेतों के माध्यम से लिख सके। क्योंकि जल्दी जल्दी हम अगर लैंग्वेज में भाषा के अंदर ही लिखेंगे तो हम उसे लिख भी नहीं सकते और फिर पढ़ने में भी समस्या आएगी। इसलिए क्या होता है, हम संकेतों के माध्यम से लिखते हैं। जिन संकेतों के माध्यम से लिखते हैं उसे हम शॉर्ट हैंड स्टेनो बोलते हैं। शॉर्ट हैंड अब हम सीखना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम उस भाषा की वर्णमाला देखेंगे हिंदी की कि उसे कैसे लिखते हैं। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। जब हम हिंदी शॉर्ट हैंड सीखेंगे तो सबसे पहले हम व्यंजन वर्णमाला देखेंगे। इसे संकेतों के माध्यम से वर्णमाला के लेटर्स को हम जब लिखेंगे तो उसको लिखने के भी 3 नियम होते हैं। तो उन तीनों नियमों का ध्यान रखेंगे तभी हम इन संकेतों को सही ढंग से बना पाएंगे और इन्हें पढ़ भी पाएंगे। पहला नियम होता है इसका, जो भी संकेत हम बनाएंगे उस संकेत की लेंथ हमें लगभग 1 सेंटीमीटर रखनी है। इससे ज्यादा नहीं रखनी और इससे कम भी नहीं रखनी। जो भी हम इनमें इनके संकेत बनाएंगे उन संकेतों की लेंथ हम केवल 1 सेंटीमीटर के ही रखेंगे। नंबर 2, उसका एंगल और डायरेक्शन, इसका भी हम ध्यान रखेंगे कि वह किस एंगल पे बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या बाईं से दाईं ओर जा रहा है या नीचे से ऊपर जा रहा है, उसकी डायरेक्शंस का भी ध्यान रखेंगे। और तीसरा होता है लाइट और डार्क, कि वो लाइट बना है या डार्क बना है। उसके अलावा हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कै वर्ग। जो कै वर्ग है वो पूरे का पूरा एक ही संकेत से दर्शाया जाता है और ये रेखा होती है समतल रेखा। मतलब इसकी डायरेक्शन रहेगी बाएं से दाएं, तो ये बन जाएगा क्या है, कै वर्ग। तो अब हम कै वर्ग के चारों लेटर्स को लिखेंगे। तो कै वर्ग बनता है एकदम एक स्ट्रेट लाइन बाएं से दाईं तरफ। ये रहेगी हल्की आपकी लाइट। कै के कै भी कै की तरह से लिखा जाता है, पर इसे लिख के क्या करते हैं, बीच में से काट देते हैं। तो ये बन जाएगा कै। ये भी लाइट होता है कै भी, और ये कै भी लाइट होता है। ये एकदम 180 डिग्री की रेखा होती है, 1 सेंटीमीटर रखते हैं और इसे बनाते हैं बाएं से दाएं। ये पूरा वर्ग ऐसे बनेगा। जो कै का डार्क रूप होता है वो होता है गे, क्योंकि ये ध्वनि भी हम थोड़ा जब बोलते हैं गे तो दम लगता है, थोड़ा दबाव देते हैं, और क्या बोलते हैं तो जैसे हल्का बोला जाता है और वो गहरा बोला जाता है। जो हल्के बोले जाते हैं उन्हें हल्का लिखते हैं और जो गहरे बोले जाएंगे उनके डार्क लिखेंगे। तो क्या और क्या ये दोनों क्या होते हैं, लाइट होते हैं। गे होता है ये डार्क होता है। गे का जब काट देते हैं बीच में लिख के बीच में से तो ये घ बन जाएगा। अर्थात चारों एक ही तरह से बने हैं, बस इनमें लाइट और डार्क का फर्क है और एक बीच में से कट जाता है। मतलब पहला हल्का फिर काट देते हैं, फिर गहरा फिर काट देते हैं। इसके बाद च वर्ग आता है। च वर्ग होता है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है पूरे का पूरा, और इसका जो एंगल रहता है वो रहता है 60 डिग्री, लगभग 60 डिग्री ही होता है। तो जो च वर्ग बनेगा ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएंगे, 1 ही सेंटीमीटर रखेंगे। ये भी लाइट रहेगा, ऊपर लिखा हुआ इस लाइन में यहां तक सारे लाइट आएंगे। 6 होता है वही चेक बनाते हैं और इसको बीच में से काट देते हैं, ये 6 हो गया। जो च का डार्क रूप है वो बन जाएगा ज, और जो ज को लिख के जब बीच में से कट लगा देंगे वो बन जाएगा झ। तो चारों के चारों लेटर्स च वर्ग के भी एक तरीके से लिखे जाते हैं। च लाइट, छ लाइट काट देते हैं बीच में से, ज डार्क हो जाता है और झ डार्क बीच में से काट देते हैं। उसके बाद आता है ट वर्ग। ट वर्ग होता है ये एकदम स्ट्रेट होता है 90 डिग्री पर, और ये पूरे का पूरा एक ही तरीके से दर्शाएंगे। ट लिखते हैं एकदम स्ट्रेट लाइट, ट को जब एकदम स्ट्रेट लिख के बीच में से काट देते हैं ठ बन जाएगा। ट का ही डार्क रूप क्या कहलाएगा, ड। जब ड को डार्क लिखकर बीच में से काट देंगे ये बन जाएगा ढ।
ठीक है, ये भी डार्क होता है। तो अब तक हमने देखा कि ये लाइट है, चल रहा है, ये भी लाइट होता है और आगे वाले दोनों डार्क होते हैं। अब आता है तरबूज वाला। ये तरबूज दो प्रकार से लिखा जाता है, जो हम स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट, ये उससे दर्शाया जाता है त। ये भी आ सकता है या ये भी। ये बाएं वाला प्रयोग और दाएं वाला प्रयोग के अलग नियम होते हैं, वो हम चैप्टर में देखेंगे। अब ये बनाना सीखते हैं। त हम ऐसे भी लिख सकते हैं या दूसरा साइड, दाएं साइड वाला भी होता है। त भी वैसे ही होगा, इसको लिखेंगे पहले, फिर इसको बीच में से काट देंगे ब्रैकेट को, तो थ हो जाएगा। त का डार्क रूप द होगा। इसको हल्का सा पेन या पेंसिल जिससे आप लिखेंगे उसे दबा के लिखेंगे द। द का जो डार्क, अपने डार्क रूप बनाया था उसी को हम बीच में से काट देंगे तो वो बन जाएगा ध। अब आता है पै वर्ग। पै वर्ग होता है, ये 125 डिग्री एंगल पे बनता है, ऊपर से नीचे। इसकी डायरेक्शन हम ध्यान रखेंगे कि हमें ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आना है हमेशा। प वर्ग बनेगा ऊपर से नीचे 125 डिग्री पे। फ दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो इसी को लिख के जब काट देते हैं, या फिर इसके अंदर विशिष्ट प्रणाली के अंदर हम इसे एक कर्व की शेप में लिखते हैं। जैसे हम ये जो भाग होता है इसी को लिख देते हैं। ये भी लाइट होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रणाली में यदि हम इस फ का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में दोनों सेम ही चलेंगे, तो इसलिए हम फ का दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। प का डार्क रूप होता है ब, फ में यहाँ पे काटते हैं इसको हल्का सा, और फ का जो डार्क रूप होता है वो भ। इसे हम डार्क लिख के ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर इसे डार्क रूप में बना सकते हैं, इसे काटेंगे नहीं। इसके बाद आता है यह, इसकी भी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर रहेगी, और इसे इस प्रकार से बनाते हैं। जैसे हम वो छड़ी देखते हैं ना कि बुजुर्गों के, तो वो पकड़ते हैं तो उसकी शेप भी इसी प्रकार से होती है, तो इस हिसाब से इसको बनाएंगे। इसकी डायरेक्शन भी ऐसे रहेगी। र दो प्रकार से होता है। र को एक जो रेखा होती है ये इस प्रकार से बनाते हैं, 30 डिग्री की रेखा होती है, ये खाली र कहलाता है। र दो प्रकार से बनते हैं। र जो दो प्रकार से बनते हैं, जो ये भाग है इसका सर्किल का, ये र कहलाता है, आर। इस प्रकार से बनाते हैं इसे। तो यह हो गया। र दो प्रकार से लिखा जाता है, इसकी डायरेक्शन इस प्रकार होती है, आर की, र की इस प्रकार से। ल होता है, ल भी दो प्रकार से लिखा जाता है। जो सर्किल का ये भाग है ये ल कहलाता है। ल नीचे से ऊपर की तरफ भी लिखा जाता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी लिखा जाता है, ये दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। जो य का ये भाग होता है, जब इसको ऊपर की साइड कर देते हैं ये व बन जाता है, व। ये डायरेक्शन होती है। इसके बाद मैं और न होता है। मैं और न जो हम सर्किल का होता है, ये वाला भाग सर्किल का मैं कहलाता है, ये वाला भाग न, और ये दोनों त कहलाते ही है। म होता है वो इस प्रकार से बनता है, हमें इसकी लेंथ का ध्यान रखना है और इसके एंगल हमेशा इसी प्रकार बनाने हैं। ये म बन जाएगा। न, म का उल्टा रूप होता है, ये न बन जाता है। इसके अलावा स होता है, जो स के अपने सर्किल के ये दोनों भाग बचे, ये स कहलाते हैं। स और ये स, इसको जब हम हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो हमें शब्दों की पहचान होती है, किसके अंदर कौन सा आएगा वो हम वहां से देखेंगे। दोनों सा इस प्रकार से दर्शाए जा सकते हैं, ये अलग अलग नियम होंगे, किस नियम के साथ कौन सा आएगा ये हम वहां पर देखेंगे। तो इस प्रकार हो गई, य नीचे से ऊपर की तरफ, र भी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों बनते हैं, ल भी डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों तरफ बनते हैं, वह घुमा करके नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। जो मैं होता है इसका एंगल इस प्रकार रहेगा, न भी दाई से बाई ओर और ये भी दाई से बाई से दाई ओर, ये भी बाई से दाई ओर, स ऊपर से नीचे दोनों साइड बनेगा। इसके बाद आता है जो र का रूप होता है, जैसे हम इनमें काटे ट के बाद तो जो ट को लिख के काट देते थे तो वो ठ बन जाता था, इसी प्रकार जब आर र को लिख के बीच में से काट देंगे तो ये ड़ और ड़ कहलाएगा। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे न को लिखा था बाएं से दाएं तरफ ऊपर की तरफ मुंह खोल के इसका, तो जब इसको लिख के हम बीच में से काट देंगे तो ये अनय हो जाएगा। ये कन के अंदर लिखते हैं तो हम इसे वहां देखेंगे।
और इसके बाद सबसे लास्ट में एक ही वर्ड लेटर बचता है। जो हम नल वाला बनाते हैं ये हिस्सा, इसको अब ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ह नीचे से ऊपर इस गोल सर्किल बनाते हुए और एक ऊपर से नीचे सर्किल बनाते हुए। तो ये अपनी वर्णमाला थी। फिर से एक बार देख लेंगे। वर्णमाला के अंदर सबसे पहले हम व्यंजन वर्णमाला कर रहे हैं। व्यंजन वर्णमाला के लिखने के 3 नियम होते हैं। सबसे पहले उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा उसकी एंगल या डायरेक्शन देखते हैं, ऊपर से नीचे है, बाएं से दाएं है या नीचे से ऊपर है, ये हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। तीसरा है इसके अंदर लाइट और डार्क, कि लाइट बनेगा लेटर या डार्क। जो क वर्ग होता है उसके चारों के चारों लेटर होते हैं वो समतल होते हैं, अर्थात बाईं से दाईं ओर जाएंगे। तो क लिखते हैं एकदम स्ट्रेट लाइन। क को लिखकर जब बीच में से काट देते हैं तो वो ख बन जाता है। ग होता है, उसके बाद बनाते हैं क का डार्क रूप ग होता है, और ग को जब लिख करके हम बीच में से काट देते हैं वो घ बन जाता है। ये बन गया क को लिखा और बीच में से काट दिया ख, डार्क रूप लिखा घ, और जब इसको डार्क को लिख के काट दिया घ। च ऊपर से नीचे 60 डिग्री का कोण होता है, पूरे का पूरा वर्ग इसी से देखते हैं हम। च को लिखा और बीच में से काट दिया छ। च का डार्क रूप था ज, और ज का डार्क लिख करके बीच में से काट दिया, ये बन गया झ। इसके बाद ट होता है, ट वर्ग आता है। ट वर्ग पूरा 90 डिग्री होता है, तो इसको बनाते हैं ट लिखा काट दिया ठ। ट का डार्क रूप ड को लिख के काट दिया ढ। इसके बाद ये त आता है। त इस सर्किल के जो 2 ब्रैकेट बनते हैं, हम किसी चीज को ब्रैकेट में लिखते हैं, उससे हम शो करते हैं। तो त लिखते हैं तो त ये भी लिख सकते हैं, या ये दाया प्रयोग होगा या बाया, ये हम देखेंगे चैप्टर के अंदर अगले। थ दोनों ब्रैकेट त लिखा, इसको काट दिए। त का डार्क रूप लिखेंगे तो द होगा, थोड़ा पेन को दबाएंगे या पेंसिल को, और ध होगा द का डार्क रूप, उसको लिख के काट देंगे। इसी प्रकार पै वर्ग होता है 125 डिग्री पे होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसकी डायरेक्शन सबकी हमने देखी है। प को लिख के काट देंगे, या फिर ये इस कर्व का प्रयोग करते हैं फ। ब डार्क रूप होता है। भ इस ब को लिख कर भी काट सकते हैं, या फिर जो हमने कर्व का प्रयोग किया था इसको लिखेंगे। इसके बाद आता है य नीचे से ऊपर की तरफ घुमाएंगे इसको, और इस प्रकार से लिखेंगे। र नीचे से ऊपर इस रेखा को लेकर के जाएंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ एक कर्व रेखा होगी। ल नीचे से ऊपर भी बनता है और ऊपर से नीचे भी बनता है। व नीचे से पहले ऊपर से नीचे हल्का सा, फिर ले जाएंगे इसको व। इसके बाद म होता है। म को जैसे आधा चांद होता है उस हिसाब से लिख देते हैं इसको म। इसकी डायरेक्शन का हम ध्यान रखेंगे। न म का उल्टा न कर देते हैं, और जब इस न को लिख के बीच में से काट देते हैं तो ये अण बन जाता है। फिर स, ये दोनों टाइप से हो जाता है, ये दोनों ऊपर से नीचे बनते हैं। र को लिख करके जब बीच में से काट दिया जाता है तो वो ड़ बन जाता है। र लिखा और ड़ लिखा। ह होता है, जो हम न लिखते हैं उसी को लिखते हैं, बट 30 डिग्री के एंगल पे, तो वो ह बन जाता है। और इसी को जब ऊपर से नीचे क्यों ले आते हैं तो भी ये ह बनता है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे व्यंजन वर्णमाला पूर्ण हो गई है। आप इन सभी लेटर्स के 3-3, 4-4 लाइनें लिखेंगे जब आपको थोड़ा थोड़ा याद होगी। इसके बाद इसकी एक्सरसाइज दी गई है जिसका आप अभ्यास करें, जिसे भी अपलोड कर दिया जाएगा। और एक जब भी आप इनकी प्रैक्टिस करें तो शुरू से पेन का प्रयोग करें, क्योंकि पेन से जब हम लिखते हैं तो उसकी आगे वाला जो नोक होती है वो टूट जाती है बार बार, तो पेन के अंदर ये सब नहीं रहता। आप इन सब का अभ्यास करें। कैसे लगे आपको पहला चैप्टर लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद इसका अभ्यास 1 और 2 है जिसे हम करवाएंगे, तो आप इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप अभ्यास जरूर कीजिए इसके। धन्यवाद।